हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बहुत दिनों बाद मैं एक व्लॉग को एडिट करने के लिए बैठी हुई। लंबा सा व्लॉग है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में लंच, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले थे और हमें पता तो था कि उन्हें आना है, बट हुआ ये था ना कि रात में हमने कोई प्रिपरेशन की नहीं थी, हम कहीं गए हुए थे और दिन में ही बस सब जल्दी जल्दी से काम करना शुरू करना पड़ा। तो ये बस मैं प्रिपरेशन करने के लिए शुरुआत कर दी है मैंने। अच्छा, इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन भी मुझे देनी थी आप सबको। तो यहाँ पर क्रोएशिया में ऑप्टिकल इलेक्ट्रीशियंस की रिक्वायरमेंट है, 4-5 ऑप्टिकल इलेक्ट्रीशियंस की रिक्वायरमेंट है और सैलरी रहेगी 1000 यूरो। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिन्हें इसका एक्सपीरियंस है, लाइक कि उन्हें आता है इलेक्ट्रीशियन वाला काम, तार वगैरह, ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस वगैरह टाइप का होता है ना, उस टाइप का ही कुछ काम है ये। तो जिसको भी इंटरेस्ट है कि वो यहाँ पर जॉब करने आना चाहता है, तो वो मुझे अपना ना सीवी फॉरवर्ड कर दे। मैं अपनी मेल आईडी ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसमें अपना सीवी फॉरवर्ड कर दीजिए। और आप इंस्टाग्राम में भी बता सकते हैं मुझको अपना नाम, और अगर आपके पास वही सेम एक्सपीरियंस है तो ही प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। तो ये फील्ड वाला काम है और 1000 यूरो सैलरी है पर मंथ। और अगर मुझे लगता है कि सही है तो फिर मैं आपकी सीवी फिर आगे फॉरवर्ड कर दूँगी जिनके थ्रू मुझे ये जॉब का पता लगा है। और तो फिर आपको मतलब बस मुझे इंस्टाग्राम में अपना, अगर आपकी पीसीसी रेडी है और आपका सेम एक्सपीरियंस है ना, तो मुझे इंस्टाग्राम में भी आप अपना मैसेज कर सकते हैं और सीवी मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे मेल कर दिया, आपका क्या नाम है, किस नाम से आई है। तो फिर मैं देखूँगी सीवी को, फिर उनको आगे फॉरवर्ड कर दूँगी, है ना। तो ये तो हुई काम की बात। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया है। सबसे पहले आटा गूँथ के किनारे रख दिया पूड़ी के लिए। और यहाँ पर मैंने पनीर बनाया हुआ था, तो पनीर मैंने मॉर्निंग में ही उठ के बनाया है, क्योंकि दूध नहीं था तो हस्बैंड को दूध लेने के लिए भेजा, फिर पनीर बनाया। यहाँ पर तो बना बनाया पनीर मिलता नहीं है। और यहाँ पर ना मैं चावल भी सोक कर दे रही हूँ। तो 2 कटोरी बासमती राइस है और 2 कटोरी राइस को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद फिर मैं इनमें सेम 2 कटोरी चावल है तो मैं 4 कटोरी पानी ऐड करूँगी। और जब ऐसे इंस्टेंट और क्विक राइस बनाने हो ना, जीरा राइस, तो बस इसमें 1 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया। और वही मैंने 1 चम्मच इसमें सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट ऐड किया। और 1 चम्मच करीब मैंने जीरा ऐड कर दिया। आप देखिएगा बहुत अच्छे बनते हैं, पहले से सोख करके रख दिया ना तो बहुत अलग अलग बहुत बढ़िया बनेंगे। और यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, दही को अच्छे से फेंट लूँगी। और इसके बाद इसमें यहाँ बूंदी मिला के रख दूँगी। तो बूंदी को भी पूरी तरीके से नहीं मिलाऊंगी, बाद में मिलाऊंगी। अभी सिर्फ दही फेंट के ही रखा हुआ है। और यहाँ मैंने पनीर को देखा तो पनीर अभी भी सॉफ्ट है, तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ना, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अच्छा, ये क्रोएशिया में पनीर मिलता नहीं है, तो मैं हमेशा पनीर खुद से ही बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ मिलता नहीं है और जब भी मैंने ट्राई किया ना तो मुझे मज़ा नहीं आया है, तो मैं फिर घर पे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं प्याज और टमाटर काट ले रही हूँ। प्याज और टमाटर काट लूँगी, लहसुन काट लूँगी, तो ग्रेवी बना लूँगी। क्योंकि पनीर को तो अभी फ्रिज में रखा है तो वो सेट हो जाएगा ना, जब वो सेट हो जाएगा इसके बाद ही फिर ग्रेवी में डाल दिया जाएगा उसको। तो बीच के टाइम में ये वाला काम हो जाए। वैसे तो मैं ये पनीर बनाने वाला काम एक रात पहले ही कर लिया करती थी, बट इस बार मेरे साथ हुआ क्या ना कि मैं बता रही थी ना, मैं बिज़ी थी, तो उस वजह से रात में हो नहीं पाया ये सारा काम। और दूध भी नहीं था, तो हस्बैंड ने दूध मॉर्निंग में लाया तो फिर मैंने पनीर बनाया। अदरवाइज़ अगर 4-5 घंटे अगर आप पनीर को सेट करने के लिए रख दो ना तो वो बढ़िया हो जाता है। इंडिया में तो फिर मैं एक जल्दी जल्दी भी बनाया करती थी, तब भी सेट हो जाता था, बट यहाँ पर थोड़ा सा इतना नहीं हो पाता है, वो टूटने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर अभी देखती हूँ फ्रिज के अंदर रख दी हूँ कैसा रहता है। वैसे तो मुझे मैरिनेट करके उसे रोस्ट भी करना था, बट अभी निकालने के बाद उसकी कंडीशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा काम। अब यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद मैंने उसमें प्याज और टमाटर का, मैं बेसिकली ग्रेवी से पहले इनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और इसमें अदरक, लहसुन, और साथ में मेरे पास ना काजू ख़त्म हो गए थे ना, तो मैंने आलमंड्स, तो मैं रात में सोक करती ही हूँ, तो वो आलमंड्स को छील के डाल दिया है। तो वो भी सेम तरीके का ही काम करता है। तो यहाँ पर मैंने इनका मसाला बना लिया है, मतलब ये रोस्ट कर लिया है कट करके। अब इसे हल्का सा ठंडा किया है मैंने, इसके बाद ग्राइंड कर लूँगी मैं। तो फिर ये प्योरे बन के रेडी हो जाएगी। तो ये काम हो जाएगा तब तक फिर मुझे और भी चीज़ें करनी है, लाइक मैंने आटा गूँथ दिया है और इसके अलावा मैंने चावल भी सोक कर दिए हैं, बूंदी की भी तैयारी हो गई है। ये वाली सब्ज़ी बन जाएगी तो सही रहेगा। इससे पहले मैं कटिंग कर रही थी ना, तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना के रख दी थी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी तो सिंपल ही होती है, तो वो मैंने बना के रख दी एक सूखी सब्ज़ी। और अब देखिए पनीर है ना, ये मैं कट कर रही थी, बट पता है सॉफ्ट थे, बहुत सॉफ्ट थे इसके पीसेस, तो मैंने
स्किप कर दिया इसको रोस्ट करना। फिर से मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि थोड़ा और सेट हो जाए। और अब इसके बाद मैं फिर से वही सेम पैन ले रही हूँ, उसमें हल्का सा ऑयल डाला है। और इसके बाद क्योंकि स्प्लटर कर रहा था बार बार, तो फिर मैंने इसके बाद इसमें सारे के सारे खड़े मसाले डाले, बड़ी इलायची, जीरा, तेज़पात, और इसके बाद फिर मिर्च डाली। और मिर्च मुझे कम डालनी थी क्योंकि मेरे गेस्ट में एक गेस्ट क्रोएशियन भी था, तो मुझे मिर्च कम डालनी थी, तो उसके लिए मैंने प्योरे डाली थी। प्योरे से अच्छा कलर आ जाता है। तो मैंने मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के, पूरे मसाले जो डलते हैं वो डाल के, और फिर बढ़िया से भून लिया था मसालों को। और जब ये वाले मसाले भून गए थे ना, तब ये जो टमाटर और प्याज की प्योरे थी ना, उनको डाला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देती हूँ मैं। और इसके बाद फिर टमाटर प्याज की जो प्योरे होती है ना, उसको मैंने डाल दिया। और अब इस क्योंकि ये तो ऑलरेडी पका हुआ था, तो फिर इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब ये अच्छे से पक गया ना, तो क्योंकि ये इतनी गाढ़ी होती है ग्रेवी, तो इतनी स्प्लटर करती है ना, तो मैंने इसको तवे से ढका हुआ था। और सच बताऊँ, काम इतना फास्ट फास्ट मैं कर रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बस यही लग रहा था कि उनके आने से पहले कैसे भी खाना बन जाए, क्योंकि जब कोई गेस्ट आ रहे होते हैं ना, तो पहले से आपको प्रिपेयर करके रखना होता है, प्लस घर की सफाई भी साथ में रखनी होती है, तो बहुत काम होता है। अच्छा, फिर मैंने फ्रीज़र से पनीर निकाला था, तो ठीक ठाक सा दिख रहा था वो। तो फिर मैंने उसको ऐसे डायरेक्ट डाल दिया था, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि इसे थोड़ा रोस्ट करूँगी मैरिनेट करके, बट फिर मैंने रिस्क नहीं लिया। फिर मैंने इसके बाद पनीर बनने के बाद उसको सर्विंग बोल में डाल दिया, और ये पनीर की सब्ज़ी भी मेरी हो गई रेडी। क्योंकि मैंने सोचा था कि पूड़ियाँ तो मैं आने के बाद ही सेकूँगी गरम गरम, क्योंकि ठंड के टाइम में पूड़ियाँ वगैरह बना के रख दो, फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो पूड़ियाँ मैंने उनके आने के बाद ही सेकी थी, और ये मेरा पनीर बन के हो गया था रेडी। अब जब पनीर बन गया था ना, तो फिर मैंने सोचा कि अब आने में टाइम उनके कम ही बचा था, तो मैंने सोचा बूंदी भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये वाली बूंदियाँ मिल जाती हैं कॉन्ज़ूम में। तो ये मैंने फेंटा हुआ था, उसमें ये बूंदी डाल दी, जीरा पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा काला नमक डाला, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी बनी हुई रखी है। और यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। तो 1 कटोरी सूजी के लिए 1 कटोरी घी और 1 चम्मच बेसन, इस तरीके से क्वांटिटी ली थी। और 1 कटोरी ही मैंने ली थी शक्कर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, इसके बाद मैंने सूजी डाली है। सूजी को बिल्कुल अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है। और जब हल्की सी रोस्ट हो गई ना, तभी मैंने 1 चम्मच वो जो था ना बेसन, वो डाल दिया। और इसको भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ठीक है, लाइक 4-5 मिनट्स अच्छे से रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम में। और बढ़िया से जब ये रोस्ट हो जाएगा ना, तब देखिएगा कितना अच्छा हलवा बनता है। हलवे की सबने तारीफ़ की थी, मतलब सबको अच्छा लगा था। ऑल टाइम मैं खीर ही बनाया करती थी हमेशा स्वीट डिश में, इस बार हमने हलवा बनाया था। तो ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गया, आप देख सकते हैं ना कितना अच्छा भुन गया है। और यहाँ पर मैंने 3 कटोरी पानी डाला है, लाइक वही सेम कटोरी जिससे मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, 1 कटोरी घी लिया था, और उसमें 3 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसको हम पक जाने देंगे। इसमें मैंने डाल दिया है इलायची का पाउडर, लाइक मैंने फ्रेश इलायची को कूट के इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको ढक देंगे हम, तो ये अच्छे से पक जाएगा। और जब ये पक जाएगा ना, इसके बाद ये इस तरीके से हो जाएगा देखिए। और अब इसको हमें थोड़ा सा चलाना है। और इसके बाद इसमें 1 कटोरी वही सेम माप में हमें डाल देना है शक्कर। तो वो बहुत अच्छी लगती है। और मतलब ये मतलब शुगर की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होती है, बहुत मीठा नहीं बनता है फिर ये हलवा। तो 1 कटोरी मैंने शुगर डाल दी, और शुगर डालने के बाद और अच्छा सा कलर आ गया था। हालांकि मेरे पास ना केसर वगैरह नहीं था यहाँ पर, तो फिर मैंने केसर के लिए इतना प्रॉब्लम, वैसे भी केसर से कोई स्वाद तो नहीं आता, कलर ही आता है, तो कलर वैसे भी अच्छा ही था। और ये सब कुछ करने के बाद फिर मैंने ना इसको देखिए कितना अच्छा बन गया है। और इसमें मैंने डाल दिए थे ड्राई फ्रूट्स। तो ये हलवा बन के हो गया था रेडी। और जैसे ही हलवा बना था ना, सबसे पहले मैंने भगवान को भोग लगाया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने सर्विंग बोल में हलवा भी डाल दिया है। यहाँ पर मेरी सब्जी भी रेडी हो गई है। और पनीर की सब्ज़ी ये है, बाकी पूड़ी वगैरह मैंने बाद में बनाई थी। ये है रायता। तो ये था आज का मेरा, कहना चाहिए, गेस्ट वाला मेन्यू जो मैंने लंच में बनाया था, फटाफट वाला मेन्यू जो जल्दी से बनता है। और उनके आने के बाद ये तरीके से मैंने सारा कुछ सर्विंग मतलब रख दिया था डाइनिंग टेबल में। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।